वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एपिसोड 3। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब लेनोई सोकर उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसके बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, इसलिए वह परेशान हो जाती है। लेकिन वह अपने पिता से कुछ नहीं कहती क्योंकि अभी तक हमें लेनोई के पिता का परिचय नहीं दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लेनोई बाहर आती है तो उसे एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है 5 स्टार होटल में नौकरी के लिए आवेदन करें। लेनोई उसे बस ध्यान से देखने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेनोई का दोस्त यानी केन एक भूतिया घर में नौकरी कर रहा है। लेनोई उससे पूछती है, तुम यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हो? तो वह जवाब देता है, क्योंकि अभी मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि मेरी असली रुचि किस चीज में है, इसलिए मैं हर तरह की नौकरियां करके देखना चाहता हूँ। और फिर तभी लेनोई को समझाने लगा, अगर तुम्हें नाइफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और जियांग को हराना है तो तुम्हें अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, यानी कि किसी बड़े 5 स्टार होटल में नौकरी करो, तभी तुम ज्यादा चीजें सीख पाओगी। यह सुनकर लेनोई मान गई और फिर अगले दिन उसी होटल में इंटरव्यू देने आ गई जिसके पोस्टर को उसने देखा था। वैसे ये होटल किसी और का नहीं बल्कि जियांग का ही 5 स्टार होटल है। लेनोई ने यहाँ अपना एक नया दोस्त भी बना लिया जिसका नाम है सॉन्ग। लेनोई से पूछने लगा, तुम्हें कुकिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? तब लेनोई बोली, एक्चुअली मेरा कुकिंग का ही बिजनेस है। ये सुनकर सॉन्ग बोला, वाह, तुम कुकिंग बिजनेस करती हो, फिर तो तुम्हारे बहुत सारे वर्कर्स भी होंगे। पर जैसे ही लेनोई बताती है कि बिजनेस से मेरा मतलब अपने खुद के स्ट्रीट स्टॉल से है, तो यह सुनकर सॉन्ग हंसने लगता है। इसलिए जियांग, जो कि सबको कैमरा की मदद से देख रहा था, लेनोई को वहाँ देखकर सरप्राइज रह गया। उसने अपनी असिस्टेंट से पूछा, लेनोई ने किस चीज के लिए अप्लाई किया है? तब असिस्टेंट ने बताया, सभी जॉब्स के लिए सिर्फ वेयर हाउस कीपर की जॉब को छोड़कर। वहाँ पहला टेस्ट शुरू होता है जिसमें लेनोई को कस्टमर्स की लड़ाई रोकनी थी, पर वह ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए टेस्ट हार गई। दूसरा टेस्ट किचन वेटर का था जिसमें पानी को बिना गिराए ले जाना था, लेकिन लेनोई इस टेस्ट में भी फेल हो गई। फिर बारी आई वॉशिंग एरिया की, लेकिन वहाँ भी लेनोई ठीक से काम नहीं कर पाई, इसलिए वह इस टेस्ट में भी हार गई। और फिर इसी तरह करते करते वह सभी टेस्ट में फेल हो गई। यह देखकर जियांग हैरान रह गया और बोला, आखिर ये लड़की यहाँ नौकरी लेने आई है या हर चीज में फेल होने? फिर हम देखते हैं कि लेनोई आराम से बैठी होती है। तभी सॉन्ग उससे पूछता है, क्या तुम नर्वस नहीं हो क्योंकि अगला टेस्ट कुकिंग का है? यह सुनकर लेनोई बोली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं कुकिंग में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हूँ, इसलिए देख लेना, यहाँ मेरा पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर जैसे ही सॉन्ग और लेनोई के बीच प्रतियोगिता शुरू होती है, दोनों पूरे फोकस के साथ अपनी डिश तैयार करने लगते हैं। जब डिश बन गई तो इससे पहले कि जियांग की असिस्टेंट इसे चेक करती, जियांग खुद वहाँ आ गया और बोला, ये राउंड मैं खुद चेक करूंगा। जैसे ही जियांग ने लेनोई की डिश देखी तो पता चला कि यह एक बेहद खूबसूरत गुलाब है। लेनोई बताती है कि यह टमाटर से बनाया गया है। जियांग ने आदेश दिया, तुम दोनों बाहर जाकर इंतजार करो, हम वहीं पर रिजल्ट बताएंगे। लेनोई के जाने के बाद जियांग बहुत प्यार से उस गुलाब को देखने लगता है, लेकिन चयन उसने लेनोई का नहीं बल्कि सॉन का किया, क्योंकि सॉन की डिश लेनोई से ज्यादा बेहतर थी। अगले सीन में लेनोई केन के साथ थी, जहां केन ये जानकर हैरान रह गया कि लेनोई ने जियांग के 5 स्टार होटल में नौकरी के लिए अप्लाई किया है। केन ने लेनोई से कहा, तुम्हें पता है ना कि जियांग ने हमारे मास्टर के साथ कितना बुरा किया था? लेनोई ने कहा, मुझे पता है, और मैंने जियांग का रेस्टोरेंट इसीलिए ज्वाइन किया है ताकि मैं उसके साथ रहकर उसकी स्किल्स सीख सकूं, क्योंकि इससे मुझे जियांग को नाइफ प्रतियोगिता में हराने में आसानी होगी। अगले सीन में हम एक जिंग जिंग नाम की लड़की को देखते हैं जिसे अपने 5 स्टार रेस्टोरेंट के लिए एक बेहतरीन शेफ की तलाश थी, इसलिए वह लेनोई को नौकरी पर रखना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि मिस्टर केन ऐसे ही किसी को अपने साथ नहीं रखते, जरूर इस लड़की में कुछ खास बात होगी, इसलिए वह उसे नौकरी देना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेनोई और जियांग आमने सामने होते हैं। लेनोई यह जानकर हैरान रह गई कि जियांग ने उसका सिलेक्शन नहीं किया, और जब उसने इसका कारण पूछा तो जियांग ने उसे शेफ नहीं बनाया बल्कि वेयर हाउस कीपर की नौकरी दे दी। जियांग ने कहा, जो काम मिल रहा है उसे चुपचाप कर लो, वरना तुम्हें यह नौकरी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर लेनोई चुप हो गई और काफी सोचने के बाद वेयर हाउस कीपर की नौकरी करने के लिए मान गई। वेयर हाउस में जब लेनोई सामान देख रही होती है तभी उसे समझ आता है कि यह काम इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। फिर वह किचन के पास जाकर सभी को काम करते हुए देखने लगती है और सोचती है, काश मैं भी इन सब के साथ कुकिंग कर पाती। तभी उसने सुना कि जियांग को फिश चाहिए। लेनोई जल्दी से भागकर वेयर हाउस से फिश ले आती है और जियांग के पास जाकर कहती है, क्या इसे मैं आपके लिए कट कर दूं? यह सुनकर जियांग गुस्से में आ गया और असिस्टेंट से पूछने लगा, क्या किसी ने इसे यहाँ के रूल्स नहीं बताए? एक वेयर हाउस कीपर बिना परमिशन किचन में नहीं आ सकता। यह सुनकर लेनोई शॉक रह गई।
उसे बहुत इंसल्टेड महसूस हुआ। वह वेयरहाउस में जाकर गुस्से में बोलने लगी। जियांग को एक न एक दिन मैं देख लूंगी। लंच टाइम, सभी एम्प्लॉइज एक साथ खाना खा रहे होते हैं। सब सोचते हैं कि यहाँ कर्मचारियों की बहुत इज्जत की जाती है। तभी सॉन्ग बोलता है, लेनोई अब तक नहीं आई, इसलिए मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। जियांग उसे रोक देता है और खुद लेनोई को बुलाने चला जाता है। लेनोई कुछ सामान ले रही थी, तभी वह गिरने लगती है। तभी जियांग उसे गिरने से बचा लेता है। यहाँ सीन थोड़ा रोमांटिक होता है और फिर जियांग बताता है कि बाहर सभी खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर वह माफी मांगता है, आज मुझे तुम पर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, और फिर वह एक रूल बदल देता है, अब से तुम भी किचन में आकर शेफ्स की हेल्प कर सकती हो। यह सुनकर लेनोई शॉक हो गई, खुशी के मारे जोर जोर से डांस करने लगी। जियांग यह देखकर हंसते हुए बोलता है, ये लड़की सच में पागल है। फिर वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी उसका भाई वहाँ आता है और पहले तो उसकी खुशी का राज पूछता है, तुम इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? फिर वह उसे अगले कंपटीशन के बारे में बताता है, जो कि उसी लड़की जिंग जिंग के साथ है। अगला सीन, केन लेनोई से कहता है, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? जियांग तुमसे काम डबल करवाएगा, लेकिन सैलरी सिर्फ एक जॉब की देगा। यानी अब तुम वेयरहाउस कीपर और शेफ दोनों हो, लेकिन तुम्हें सैलरी सिर्फ एक जॉब की मिलेगी। लेनोई हंसकर कहती है, ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अब मैं भी जियांग के साथ काम करूंगी, जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी, ताकि मैं कंपटीशन जीत सकूं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेनोई ने लंच बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। इससे लेनोई बहुत खुश हो गई। लेकिन जब जियांग ने टेस्ट किया तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। लेनोई जियांग से पूछने गई, अगर तुम्हें डिश पसंद नहीं आई तो बता सकते थे, ऐसे मुंह बनाकर वहाँ से चले क्यों गए? जियांग लेनोई को वापस डिश के पास ले गया और उसे डिश स्मेल करने को कहा। फिर उसने पूछा, अब बताओ तुम्हें किन किन चीजों की स्मेल आ रही है? लेनोई बोलती है, बीफ की, और जो भी चीजें इसमें डाली गई हैं उन सब की। लेकिन इसमें से शेल की स्मेल भी आ रही है। तब जियांग ने कहा, तुम्हारी डिश इसी वजह से खराब हो गई, क्योंकि तुमने मीट कट करने के बाद उसे सही से क्लीन नहीं किया। फिर जियांग ने एक तीखा कमेंट किया, तुम बिल्कुल अपने मास्टर की तरह हो, बिना समझाए, तुम्हें कुछ समझ आता ही नहीं। फिर जियांग कहता है, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो अपने मास्टर की सभी बातों को भूलना पड़ेगा। जियांग की असिस्टेंट भी इस बात से सहमत होती है। लेनोई को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, वह बहुत हर्ट हुई। फिर जियांग ने लेनोई को दो ऑप्शन दिए, या तो मेरे रूल्स फॉलो करो या फिर ये जॉब छोड़कर चली जाओ। इतना कहकर जियांग वहाँ से चला गया। लेनोई बहुत हर्ट हुई। बाकी सभी वहाँ से चले गए, सिवाय सॉन के। वह लेनोई का दिल रखने के लिए उससे बातें कर रहा था, लेकिन लेनोई अब बहुत अपसेट थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जियांग अकेला था और कॉल पर अपनी असिस्टेंट से लेनोई के बारे में पूछ रहा था, लेनोई क्या कर रही है, तभी लेनोई भी वहाँ आ जाती है। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद वह अपना यूनिफॉर्म जियांग को वापस कर देती है, क्योंकि उसने मन बना लिया है कि उसे जियांग के साथ काम नहीं करना, जो बार बार उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है। फिर जैसे ही वह जाने लगती है, जियांग लेनोई को जाने नहीं देता, बल्कि कहता है, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे उस दिन नूडल्स के पैसे ले लिए थे, पर नूडल्स दिए नहीं थे, इसलिए अब तुम मुझे उसी की ट्रीट दोगी? तो तब लेनोई बोलती है, ठीक है। लेकिन लेनोई के होश तब उड़ गए जब जियांग उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ले आया, जो किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की जिंगजिंग का है, जिसके साथ जियांग का कंपटीशन होने वाला है। यहाँ जिंगजिंग भी थोड़ा सरप्राइज हो गई ये बात जानकर कि जियांग अपने साथ मास्टर कांग की स्टूडेंट यानी लेनोई को लाया है। जियांग ने काफी एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर कर ली थी, इसलिए लेनोई बोली, क्या मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम अपनी साइड से खाना खिला सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो तब जियांग कहता है, ओके, पर बदले में तुम अभी जॉब नहीं छोड़ोगी? यह सुनकर लेनोई पूछती है, पर क्यों? वैसे भी तुमने मुझे वेयरहाउस कीपर की जॉब में सिलेक्ट किया है, जो मुझे करनी भी नहीं थी। तब जियांग बताता है, सिलेक्ट तुम खुद हुई थी। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि जब बाकी सबका स्मेल कंपटीशन चल रहा था, तब कोई भी मसालों को सही से गेस नहीं कर पा रहा था। सिर्फ लेनोई ने आसानी से बता दिया था कि कौन से बॉक्स में क्या है, जिस वजह से वह इस टेस्ट में खुद ब खुद सिलेक्ट हो गई थी। इसलिए प्रेजेंट में जियांग बताता है, तुम्हारी बहुत ही शार्प नोज है, जो तुम्हें सबसे यूनिक बनाती है, इसलिए मैंने तुम्हें वेयरहाउस कीपर की जॉब दी। यह सुनकर लेनोई हैरान हो गई। अब हम देखते हैं कि ये दोनों खाना खाकर बाहर आ गए, जहां लेनोई के लिप्स पर कुछ लगा होता है। जियांग उसे अपने हाथों से हटाने ही वाला होता है, मगर तभी रुक जाता है और लेनोई से उसे क्लीन करने को बोलता है। तब लेनोई अपना फेस क्लीन कर लेती है और फिर जियांग को बाय कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब लेनोई एक जगह खड़ी होकर अपनी सेल्फी ले रही थी, तब उसके पास जिंग आई, जो कहती है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? फिर वह खुद से लेनोई की फोटोज क्लिक कर देती है।
थोड़ी देर बाद हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ जिंगजिंग ने लेनोई को अपना ऑफर दिया। वह चाहती है कि लेनोई उसकी टीम में आ जाए। असल में जिंगजिंग चाहती है कि लेनोई जियांग की जानकारी लाकर उसे दे और फिर जब वह जियांग से मुकाबला जीत जाएगी तो वह लेनोई को अपने होटल में नौकरी पर रख लेगी। साथ ही उसने लेनोई को अपने होटल का वीआईपी कार्ड भी दे दिया, जिसकी मदद से वह कभी भी वहाँ फ्री में खाना खा सकती है। लेकिन लेनोई कुछ नहीं बोलती, बल्कि बस चुपचाप बैठकर जिंगजिंग की सभी बातों को सुनती गई। और फिर सब सुनने के बाद उसने आखिर में जिंगजिंग के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। यह सुनकर जिंगजिंग सरप्राइज हुई, यानी उसे लगा था कि लेनोई आसानी से उसके साथ काम करने के लिए मान जाएगी, क्योंकि वह लेनोई को सैलरी भी डबल दे रही थी। लेकिन लेनोई ने ऐसा नहीं किया। अब हमें दिखाया जाता है कि लेनोई को बारिश की वजह से अपने घर जाने में दिक्कत हो रही है। तभी उसे जियांग की बातें याद आती हैं। जब जियांग ने उसे 2 काम करने के लिए बोले थे। पहला यह कि आज जो भी डिश वह लेनोई को टेस्ट करा रहा है, उनकी स्मेल और फ्लेवर को लेनोई को याद रखना है। और दूसरा यह कि जिंगजिंग उससे जरूर मिलने आएगी, तो तब वह उससे जो भी बातें करेगी वह सब जियांग को बतानी है। इसका मतलब जियांग को पहले से ही पता था कि जिंगजिंग लेनोई से मिलना चाहती है। लेकिन प्रेजेंट में लेनोई इन सभी चीजों का मतलब समझ नहीं पाई कि आखिर जियांग को कैसे अंदाजा हुआ कि जिंगजिंग उससे मिलने वाली है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही लेनोई अपनी बिल्डिंग के बाहर आती है, तभी जियांग ने उसे रोक लिया, जो कि छाता लेकर उसी के आने का इंतजार कर रहा था। इस पर लेनोई हैरान हो गई कि आप यहाँ कैसे, यानी क्या आप मेरे आने का इंतजार कर रहे थे? तो तब वह कहता है कि हाँ, और यहीं पर पार्ट 3 खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।